चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 3.3। आज की इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले कॉमन लॉगरिथम को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वैसे कॉमन लॉगरिथम तो हम इस चैप्टर के शुरू में जो फर्स्ट लेसन था उसमें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखें और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो लॉगरिथमिक टेबल हम यूज़ कर रहे हैं, जो इस ग्रेड 9th के बुक के लास्ट में दी हुई है, दो टेबल्स है। एक है लॉगरिथम टेबल और दूसरी टेबल है एंटी लॉगरिथम और एंटाई लॉगरिथमिक टेबल। तो सबसे पहले कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन है कि इफ़ द बेस ऑफ द लॉगरिथम इज़ 10 देन इट इज़ कॉल्ड अ कॉमन और ब्रिग्स लॉगरिथम। अगर किसी भी लॉग की बेस 10 हो तो उस लॉग को हम कहेंगे कॉमन लॉगरिथम या ब्रिग्स लॉगरिथम। अच्छा, लॉगरिथम सिर्फ ये नहीं है कि बेस सिर्फ उसकी 10 ही हो। अगर आपको याद हो, इस लेसन के पहले वीडियो में, इस चैप्टर नंबर 3 के पहले लेसन में हमने कुछ डिफरेंट लॉग्स पढ़े थे, यानी लॉगरिथम विद बेस ई, जो एक मैथमेटिशियन था आइलर, उसके नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट ई से मंसूब था। अच्छा, उस लॉगरिथम के लिए भी एक अलग टेबल इंट्रोड्यूस करवाया गया था जिसमें बेस ई था, और ई जो है वो एक इरेशनल नंबर था जिसकी वैल्यू समथिंग लाइक 2.7871 कुछ इस तरह से थी। अच्छा, फिर उसके बाद प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने फर्दर जो है वो लॉगरिथम पे काम किया और उन्होंने एक अलग सी टेबल इंट्रोड्यूस करवाई लॉगरिथम के लिए, जिसे हम पढ़ते थे कॉमन और ब्रिग्स लॉगरिथम। अब ये जो टेबल इशू हुई है, जो आपके इस मैथ्स के बुक के एंड में भी है, वही जो है ना वो है टेबल ऑफ लॉग विद बेस 10। ये जो टेबल है ये ऐसे लॉगरिथम के लिए अप्लाई होगा जिसका बेस 10 होगा, ठीक है। इसीलिए इसे हम कहेंगे ब्रिग्स लॉगरिथम या कॉमन लॉगरिथम। ब्रिग्स लॉगरिथम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इस टेबल को इंट्रोड्यूस करवाया था मैथमेटिशियन हेनरी ब्रिग्स ने, तो इसी के नाम से ही ये टेबल मंसूब है। और एक ऐसा लॉग जिसका बेस 10 हो उसे पढ़ेंगे कॉमन और ब्रिग्स लॉगरिथम। अच्छा, इसके बाद है इन कॉमन लॉगरिथम इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन द बेस 10 एज इट इज़ अंडरस्टूड दैट द बेस इज़ 10। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉमन लॉगरिथम को लिखते हुए हम बेस 10 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अंडरस्टूड है कि अगर कोई लॉगरिथम कॉमन लॉगरिथम है तो वहाँ बेस 10 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक वेरिएबल है x। अब x की एक्सपोनेंट क्या होगी, पावर क्या होगी, 1 होगी, बिकॉज अंडरस्टूड है ये। अगर पावर एग्जिस्ट नहीं करता किसी भी नंबर का तो उसका एक्सपोनेंट क्या कंसीडर करेंगे, 1, बिकॉज ये अंडरस्टूड है। तो इसी तरह कॉमन या ब्रिग्स लॉगरिथम में 10 जो है वो मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। आगे जो एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सारे के सारे कॉमन और ब्रिग्स लॉगरिथम है, और इन सारे क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको बेस 10 नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप इसे कौन सा लॉगरिथम समझेंगे, कॉमन और ब्रिग्स लॉगरिथम। उसके बाद अगला एक छोटा सा टॉपिक है लॉगरिथम्स विद डिफरेंट बेसिस। वैसे तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैंने कहा इसकी थोड़ी सी मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। ये आप पहला देख लें, log of x to the base 2 is equal to y। इसे पढ़ेंगे लॉगरिथम ऑफ बेस 2। यहाँ है log of x to the base 3 is equal to y। मैं स्टेटमेंट वाइज इसे रीड कर रहा हूँ। यहाँ बेस 3 है तो लॉगरिथम ऑफ बेस 3 पढ़ेंगे इसे। log of x to the base 5 is y। इसे पढ़ेंगे लॉगरिथम ऑफ बेस 5। और log of x to the base e is equal to y। इसे पढ़ेंगे लॉगरिथम ऑफ बेस e। ये वो लॉगरिथम है जिसे मैथमेटिशियन आइलर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और उस मैथमेटिशियन ने e की जो वैल्यू थी वो अप्रॉक्सीमेटली यानी तकरीबन इतनी ली थी 2.7182। ये इसके बाद और भी जो है वो इसके डेसिमल पार्ट में और भी डिजिट्स हैं, तो मैं यहाँ पे डॉट 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 लिख देता हूँ, ठीक। सो इसे कहेंगे नेचुरल लॉगरिथम। ये जो बेस ई वाला जो लॉग है इसे पढ़ेंगे नेचुरल लॉगरिथम, और बेस 10 वाला जो लॉग है उसे पढ़ेंगे ब्रिग्स लॉगरिथम या कॉमन लॉगरिथम। अच्छा, इसके बाद है log of x to the base 10 is equal to y। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लॉगरिथम का विद डिफरेंट बेसिस, तो इसे हम पढ़ेंगे लॉगरिथम ऑफ बेस 10 और कॉमन लॉगरिथम या ब्रिग्स लॉगरिथम। छोटी सी इंट्रोडक्शन थी, इसके बाद आते हैं क्वेश्चंस की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी भी वैल्यू की, किसी भी नंबर का अगर आप लॉगरिथम फाइंड करते हैं तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूरी है। नंबर एक, उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा उस नंबर का मंटेसा। अब कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए ये एक एग्जांपल देखें। एक एग्जांपल है log of 315 is equal to 2.4983। यही हम आगे करेंगे कि log of 315 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कैसे की। अब यहाँ पर आपको बेस नज़र नहीं आ रहा, ये नेचुरल ये कॉमन या ब्रिक्स लॉगरिथम है जिसका बेस 10 है और इसे मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। ठीक, आगे क्वेश्चंस में हम ये सॉल्व करेंगे कि किसी भी नंबर, लेट्स से 315, इसको लॉगरिथम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है, नंबर एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मंटेसा। कैरेक्टरिस्टिक जो है, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ, इज़ द इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट मीन डेसिमल से पहले की जो वैल्यू है, यह है इंटीग्रल पार्ट, और डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू है 4983, इसे पढ़ेंगे मंटेसा या फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट ऑफ द नंबर 2.4983। ठीक, डेसिमल से पहले जो आपको नज़र आ रहा है नंबर 2, ये होगा इस log 315 का कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है मींस 0.4983, ये होगा इस log ऑफ 315 का मंटेसा। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट गिवन था कि इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या कैरेक्टरिस्टिक में भी पॉजिटिव और नेगेटिव? कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, बट मंटेसा, ठीक ना, इज एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। मंटेसा हमेशा पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये याद रखें कि कैरेक्टरिस्टिक में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट मंटेसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट पार्ट है, एक नंबर है 6, आपने इस नंबर का तो लॉग ऑफ 6 तो फाइंड नहीं करना इस वक्त, फिलहाल आपसे एक ही पार्ट पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है। मंटेसा फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी लॉगरिथम टेबल विद बेस 10, जो इस बुक के लास्ट में गिवन है। तो फिलहाल तो अब मैंने आपसे कहा कि किसी भी नंबर की का लॉगरिथम फाइंड करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, नंबर एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मंटेसा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा गया कि इन नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए मुझे इस वर्ड को प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं माजरत। किसी भी नंबर का कि लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस 1। नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल, ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें कितने डिजिट्स है? नंबर 6 में एक ही डिजिट है, तो 1 माइनस 1 0। तो इस लॉग ऑफ 6 का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा? 0। ठीक है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस 1। इस वक्त नंबर ऑफ डिजिट्स एक ही है यानी 6 है, तो यानी डिजिट नंबर तो 6 है बट डिजिट्स कितने हैं इसमें? 1 है। जैसे 10 में 2 डिजिट्स है 1 एंड 0, जैसे 100 में 3 डिजिट्स है 1 0 0 0। तो 6 में कितने डिजिट्स है? 1 डिजिट्स है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 0 होगा। या फिर कैरेक्टरिस्टिक को आप एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। इस नंबर 6 को आप लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो 6 का साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा? 6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 0, यही होगा ना। अच्छा, 10 रेज़ टू द पावर 0 समथिंग पावर 0 इज 1। यहाँ पर आप 10 पावर 1 नहीं लिख सकते बिकॉज 10 पावर 1 इज 10 एंड 10 टाइम्स 6 इज 60 नॉट 6। तो यहाँ पर जब आप 6 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, आप लिखेंगे 6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 0 बिकॉज समथिंग पावर 0 इज 1। x पावर 0 भी 1 है, 1000 पावर 0 भी 1 है, 100 पावर 0 भी 1 है। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होगी। ये फिर किसी अगले दिन जो है इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहरहाल इतना जहन में रखें कि समथिंग पावर 0 इज़ ऑलवेज 1। तो यहाँ 10 रेज़ टू द पावर 0 हमने इसलिए लिखा क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो है a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर n। a क्या है? 6 है, और 10 रेज़ टू द पावर n क्या है? वो 0 है। बहरहाल दिस इज़ द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर 6। यहाँ 10 पावर जो भी होगा वो इस नंबर 6 के लॉग का कैरेक्टरिस्टिक होगा। ये दूसरा मेथड है।
दूसरा मेथड ये है कि आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें और 10 पावर जो भी होगा वो उस नंबर के लॉग का कैरेक्टरिस्टिक होगा, या नंबर ऑफ डिजिट्स -1। दोनों सूरतों में क्या आ रहा है? 0। मैं चाह रहा था कि आप इस मेथड से भी आगाह हो कि यहाँ से कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सेकेंड पार्ट है 84। 84 में कितने डिजिट्स हैं? 2। तो नंबर ऑफ डिजिट्स 2 - 1। 2 - 1 इज 1। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा लॉग ऑफ 84 का? 1 होगा। या फिर आप 84 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। अब 84 जो ए की वैल्यू है, आपको याद है, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन क्या है? a मल्टीप्लाई बाई 10⁻n। मैं ज़रा यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि रहने दें, a मल्टीप्लाई बाई 10⁻n। अब a की वैल्यू हमने क्या बताई थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 84 जो है वो 9 से ज़्यादा है, तो इसे फिर क्या करेंगे? हम 84 को कंसीडर करेंगे 84.0 और डेसिमल को एक डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, तो नंबर क्या बन जाएगा? 8.4। जब आपने डेसिमल को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया तो साथ में आप क्या लिखेंगे? 10⁻1। नाउ व्हाट इज 1? 1 इसलिए हम लिखेंगे बिकॉज हमने डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया है। तो 8.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 0। अच्छा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो दोबारा 84 ही होगा। 10 पावर 1 इज 10। 10 मल्टीप्लाई बाई 8.4 इज इक्वल टू 84। ठीक। अब यहाँ 10 का एक्सपोनेंट क्या है? 1। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 1। ये बहुत शॉर्टकट मेथड है, मेरे ख्याल से आप इसको देखें। नंबर ऑफ डिजिट्स -1। ये मेथड भी कहीं काम आएगा आपको। पता है कब? जब कोई नंबर 1 से लेस हो। हमारे पास आगे ऐसे नंबर्स आएंगे जिसमें नंबर जो है वो 1 से लेस होगा, यानी 0.84। वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक को आपने सबसे पहले नंबर को अपने साइंटिफिक नोटेशन में लाजमी कन्वर्ट करना है ताकि आप उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करें। देखते हैं आगे वो क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद थर्ड पार्ट है 561। कितने डिजिट्स हैं? 3। तो 3 - 1 2। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 2। या फिर आप 561 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। 561 इज मोर देन 9, तो इसे 10 से नीचे लाने के लिए मैं 561 को कंसीडर कर सकता हूँ 561.0। और अब मैंने डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव किया तो 5.61 टाइम्स 10⁻²। वाई 2? बिकॉज 2 डिजिट्स मैंने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया। लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे 10 पावर +2। राइट साइड पे डेसिमल को मूव करेंगे 10 पावर -2। ये भी याद रखें क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पहले इस एक्सरसाइज के पहले इस चैप्टर के पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो अब ये जो है वो 561 जो है वो 10 से छोटी हो गई, वैल्यू इसकी 5.61 आ गया। अब 10 पावर जो भी होगा वो इस लॉग ऑफ 561 का कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो 10 पावर 2 है तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा। या इस सिंपल मेथड से फाइंड करें। नंबर ऑफ डिजिट्स 3। 3 - 1 इज 2। आगे चलते हैं अगले पार्ट पर। अब मैं शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई करूँगा, ठीक है। 9650 4 डिजिट्स है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 4 - 1 3। कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा। यहाँ पर देखें फिफ्थ पार्ट है 62.24। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 1। कैसे? डेसिमल नंबर में हम ये जो डेसिमल से पहले जो पार्ट है इसको देखेंगे 67। अब आप इसको ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक मत समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये लॉग से पहले की है। जब आप इसका लॉग लेंगे तब इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये लॉग से पहले, ये विदाउट लॉग है ये नंबर। जब आप इसको लॉगरिथम लेंगे उस कंडीशन में लॉग ऑफ 67.24 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ये क्वेश्चन का मतलब है, ठीक। तो कहीं ये आप ना समझे कि यहाँ पर हम टोटल डिजिट्स 4 हैं, 4 से क्यों 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे ताकि कैरेक्टरिस्टिक 3 आ जाए। तो याद रखिए डेसिमल नंबर में आपने डेसिमल से पहले जो डिजिट्स हैं उनमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। जैसे यहाँ डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स है? 1 2। 2 डिजिट्स है तो 2 - 1 इज 1। या अगर ये समझ में ना आए तो सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। सिंस 67 इज मोर देन 9, ठीक है ना, तो 67 को 10 से नीचे लाते हैं। तो मैं डेसिमल पॉइंट को एक ही डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो 67 क्या बन जाएगा? 6.724, जो 10 से नीचे आ जाएगी। तो 6.724 टाइम्स 10⁻1। वाई 1? बिकॉज मैंने डेसिमल पॉइंट को एक ही डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया। अब 10 पावर क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस लॉग 67.24, ठीक। तो यहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक 1 आ रहा है और इस कंडीशन में साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद भी कैरेक्टरिस्टिक 1 ही आ रहा है। तो याद रखें
कि डेसिमल नंबर में कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने के लिए डेसिमल से पहले जो डिजिट्स होते उसमें से 1 आपने सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ देखें, ये भी डेसिमल नंबर है 3465.25। तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे? 4 - 1 3। आगे चलते हैं। अच्छा, ये है वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। अब ये नंबर देखिए 1 से लेस है, बाकी सारे नंबर्स 1 से ग्रेटर थे, ये नंबर 1 से लेस है 0.00326। सबसे पहले आपने ये नहीं कहेंगे कि आप कैरेक्टरिस्टिक इज 0, नो। सबसे पहले आपने ये सिर्फ इस केस में है जब नंबर जो है वो 1 से छोटा हो, जैसे ये नंबर है 0.00326। सबसे पहले आपने इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। यहाँ मिस्टेक मत करें कि आप डायरेक्ट ये कहें कि 0 जो है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, या 0 - 1 इज -1 इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। सबसे पहले से साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में जो a की वैल्यू है जो यहाँ आती है वो क्या होनी चाहिए? 1 या 1 से ज़्यादा, और कहाँ तक होनी चाहिए? 9 तक, 9 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त ये वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है, तो जिस तरह 9 से वैल्यू बड़ी होती थी तो हम उसे 10 से छोटी लाते थे, छोटी कर देते थे वैल्यू को। तो यहाँ पर भी हम इस वैल्यू को 1 या 1 से बड़ी कर देंगे। वो कैसे करेंगे? अगर मैं इस डेसिमल पॉइंट को 1 2 3 डिजिट्स राइट साइड पे मूव करता हूँ तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 3.26। ये जो 000 है ये तो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसे तो नहीं पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ ये कर रहा हूँ कि मैंने डेसिमल पॉइंट को 1 2 3 डिजिट्स आगे मूव कर दिया, तो नंबर क्या बनेगा? 3.26, ठीक है ना। अब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये मीट कर रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन को। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन क्या है? a × 10⁻⁻n। अब a की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है और 10 से छोटी है, ठीक है ना। पहले 1 से छोटी थी, इसलिए मुझे डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट करना पड़ा। कितने डिजिट्स राइट साइड पे शिफ्ट किए मैंने? 1 2 3। तो 10 पावर क्या आएगी? -3। अब 10 एक्सपोनेंट जो भी होगा कैरेक्टरिस्टिक्स वही होगा -3 और 3 बार। अच्छा, -3 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 बार, इसके ऊपर एक छोटा सा बार लगे, या इस तरह लिखे, दोनों तरह से ठीक है। बुक में इस तरह भी गिवन है तो उसमें कंफ्यूज ना हो आप। अगला पार्ट होल नंबर है 1600। डिजिट्स कितने हैं? 4 4 - 1 3 कैरेक्टरिस्टिक आएगा। नेक्स्ट पार्ट है 406.3। डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 3, तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 डिजिट्स रह जाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक होगा 2। अगला पार्ट है 24.36। डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए 2 - 1 1 आंसर आ जाएगा। अगला पार्ट फिर 1 से छोटा है नंबर 0.00326। तो अगेन मुझे डेसिमल पॉइंट को 1 2 3 डिजिट्स आगे मूव करना है ताकि ये नंबर जो है, अच्छा अगर आप 4 डिजिट्स आगे मूव करेंगे तो नंबर बन जाएगा 32.6। फिर प्रॉब्लम होगी, यहाँ a की वैल्यू जो है वो 9 से बड़ी हो जाएगी, 32 तो बड़ी है 9 से, तो इसलिए मैं डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट्स आगे मूव करूंगा ताकि नंबर बन जाए 3.26। यानी 1 और 9 तक हो या 1 और 9 तक हो, ये नंबर उससे बड़ा ना हो और 1 से छोटी ना हो, ठीक। कितने डिजिट्स मूव किया? 1 2 3, तो 10⁻³ अब 10 पावर -3 है तो कैरेक्टरिस्टिक भी जो है वो -3 और 3 बार होगा। अगला जो नंबर है फिर 1 से लेस है, तो मुझे कितने डिजिट्स डेसिमल पॉइंट को मूव करना होगा राइट साइड पे? 1 2 डिजिट्स, तो नंबर क्या बनेगा? 1.65। 2 डिजिट्स राइट साइड पे मूव किया, 10⁻²। अगर आपको ये साइंटिफिक नोटेशन समझ नहीं आ रहा है तो काइंडली 3.1 को के लेसन को ज़रूर एक दफ़ा देख लें, ठीक है ना, वहाँ आपको बहुत डिटेल से समझ आ जाएगा, ठीक है। सो ये a है, ये 10 पावर n, a की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो, बस 1 से छोटी ना हो और 9 से बड़ी ना हो। तो ये नंबर 1 से छोटा है इसलिए मुझे इसे 1 या 1 से बड़ा बनाना पड़ा इसे, तो 1.65। 2 डिजिट्स मैंने राइट साइड पे मूव किया तो 10⁻²। 10 पावर -2 है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? -2 और 2 बार। नेक्स्ट है 6.9। डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स है? 1, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा? 1 - 1 0। नेक्स्ट पार्ट है 18.64। तो इसमें डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं? 2, ठीक। सो 2 - 1 कैरेक्टरिस्टिक होगा 1।